तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं आएगा। गोरी गोरी है साली। नहीं। आ, 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 आ। तेरी मजा की ऐसे के तैसे इधर आओ। ए चड्ढा कहाँ? तुम नहीं जाओगे बदतमीज। देखो। साले नीच हो, तुम नहीं जाओगे। एक काम करो जदा सिंह भाई, देखिए हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। कौन सी बात? हमारे भाई जो रघुवीर सिंह था, उसमें गोली किसने चलाया? डॉक्टर साहब, गोली तो मैंने चलाया। किसकी गोली से मरा? मेरी गोली से मरा। बस चुप साले, बीच में बोलेगा तो मार दूंगा। और ये बताओ कि सपना की साड़ी किसने उतारा? हमने उतारा। और उसके साथ बलात्कार किसने किया? हमने किया। तो जेल कौन जाएगा? जेल? और क्या? बुरे काम का बुरा नतीजा, कसम भगवान की। हाँ बोलो। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे कहने पर किया है। हमारे कहने पर किया है ना? हाँ। तो तुम्हें एक काम और करना है, अगर जेल जाने से बचना है तो। डॉक्टर साहब, ये हमारा भतीजा है अमन, अच्छा हमारे भाई का खून है। ये अपनी आंखों से देख रहा था, कानों से सुन रहा था, सही कह रहे हो। और इसके बाप ने बयान दिया है कि गोली चलाने वाला ठाकुर जद्दा और ठाकुर जगपाल सिंह है। इसकी मां के साथ बलात्कार किया है ना? तुम एक काम करो, गवाहकार को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए हमारे भतीजे का गला दबाकर मार दो, कसम भगवान की। ठाकुर साहब, मार दो, अगर जिंदा बचेगा तो जेल जाना पड़ेगा। अगर जेल जाने से बचना है तो एक काम और करना होगा। ठाकुर साहब, क्या काम है? समय को मार दो, ये भी साथ में था। अगर साला जिंदा बचे तो कभी हो सकता है हमारे खिलाफ आवाज उठाए। इधर आओ। घर मालिक का क्या गोबर फेंकेगा? अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा एक काम करो, देख अगर तू मर जाएगा तेरी औरत को मैं ले आऊंगा, कसम भगवान की। अरे क्या करूं, हमारी आदतें खराब है बचपने से। अच्छा चलो दादा सिंह इधर आओ, जल्दी करो। ये जो थाना है ये हमारी जमीन में है, हम जो चाहते हैं पुलिस वाले वही करते हैं। सही कह रहे हो। और जो खन्ना है ना, और वो 100 नंबर, यहाँ क्या करने आएगी? कोई बात नहीं, आने दो। तो चलो उनको शराब पिलाते हैं, उल्टा सीधा बताकर सपना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। हम तुम बाहर घूमेंगे, सपना जेल की ऐश करेगी। यही ऐसे पड़ा रहे तो आइए समय, हाँ ये हमारे साथ चलिए। जद्दा, हाँ बोलो। किसी ने सही कहा है कि कातिल जो है ना, कत्ल करने वाले को पुलिस देखने नहीं आती, लेकिन फिर भी पुलिस शिनाख्त लगाकर कातिल को एक दिन सलाख के पीछे छोड़ देती है। जाओ सपना को उठाकर लाओ और यहीं पर डाल दो, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। सबकी लाश हम इकट्ठा पोस्टमार्टम करवा देंगे। उठा कर लाओ, क्या दिमाग, फिर चलते हैं। ये रहा, तीनों इकट्ठा हो जाए, इनका इकट्ठा कोर्ट मैरिज कराओ।
सही हुआ। पुलिस को जगह जगह लाश नहीं ढूंढना पड़ेगा, इकट्ठे उसका भी काम आसान हो जाएगा। तीनों लाश। जय श्री राम। जैसे अगर दरोगा साहब की गाड़ी आएगी, तीनों नहा से इकट्ठा रहेगी, दरोगा साहब उठा के अपनी गाड़ी में डाल लेंगे। गाड़ी में डाल देंगे बदतमीज। शिवई राम, कितना समझाऊं, सरकारी गाड़ी आएगी और वो दरोगा साहब हो या इंस्पेक्टर साहब अपनी गाड़ी में लाश को लगकर ले जाएंगे। आइए जल्दी चलिए। हेलो, हाँ भाइयों, गाड़ी पे गौर फरमाइएगा। इधर जसपाल सिंह अपने भाई का खून कर अपने भतीजे को फांसी के पे लटका कर थाने जाते हैं रिपोर्ट लिखाने। इधर रघुवीर सिंह को धीरे धीरे होश आया। रघुवीर सिंह लड़खड़ाते हुए उठते हैं। देखिए आगे क्या होता है। बेटा अमन, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी सांस रोक के रखा। ये मैंने अपने खून से तहरीर लिखा है। क्या? मैंने इस पर लिखा है, मेरा खून करने वाला मेरा बड़ा भाई जसपाल और ठाकुर जद्दा सिंह, पत्नी सपना और बेटा अमन निर्दोष है। मैंने अपना साइन भी कर दिया है। मेरे बदन में जख्म काफी गहरे हैं। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और बदन ढीला पड़ता जा रहा है। नहीं, नहीं, ये तहरीर, इसको लेकर के तुम यहां से भाग जाओ और जाकर के मेरे खून का बदला और अपने मां के अपमान का बदला तुम्हें चुकाना है। मैं कोई हालत में छोड़ कर कैसे जा सकता हूँ पिताजी? ऐसा मत कहो, नहीं, वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। तुम्हें मेरे खून का बदला चुकाना है अमन। नहीं पिताजी, नहीं। हेलो, हाँ भाइयों, अभी आप लोगों ने देखा कि रघुवीर सिंह खून से तहरीर लिखने के बाद खत्म हो जाता है और इधर अमन तहरीर व माँ की साड़ी लेकर भागता है। ये खून तहरीर मेरे पिताजी अपने खून से लिखा है और उन्होंने कहा है यही खूनी तहरीर एक दिन तुम्हारा इंसाफ दिलाएगी। हम इसे लेकर अपनी माँ की साड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। इंस्पेक्टर माला जी। इंस्पेक्टर माला जी। माला जी, माला जी, चौकीदार कहाँ है? चौकीदार ये आ गए कुर्सी लेकर। चौकीदार,
साले जय हिंदू बोला जाता है कि जय हिंद बोला जाता है? ये थाना है कि सब्जी मंडी है? कुर्सी कहाँ गई? लाओ सुबह हाजिर करो। माला जी, जी हाँ। जब से इस थाने पर हम लोग आए हैं हाँ, न तो कोई केस आ रहा है, कैसे खर्चा चलेगी बताइए? अरे इंतजार करो, केस आता होगा। राम 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 राम। अरे ठीक है ठीक है। नमस्कार। कहिए रेखा, कैसी हो? अच्छी बात है। और खन्ना साहब, सब खैरियत है? साहब, ठाकुर साहब, इसे पहचानते नहीं हो? ये कौन है? ये हमारा दोस्त जद्दा है। बैठ गया तो तुम अगर इसे गाली दिया तो समझो हमें गाली दे दी। साहब ठीक है, ये थाना कोई सब्जी मंडी थोड़ी है। हमने कब कहा सब्जी मंडी? दाना है तो हमारी जमीन में है। ठाकुर साहब, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप थाने पर फोन कर देते हम लोगों के पास, हम लोग खुद चले आते। फोन कर देता है खन्ना परेशान साहब, होने की क्या बात है? लेकिन इतना समय नहीं था। आज हमने थाने में आना ही जरूरी समझा, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप तो जानते हैं कि अब क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जा रहा। वो किसी से बकवास हो गया क्या? ए माला जी, बात करने दो। हमारा छोटे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह था ना, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे। बहुत अच्छा था, लेकिन जो लिखा होता है वो मिटता नहीं है। क्या? वो जो हमारा फार्म हाउस है, वहाँ पर वो सपना नाम की जो नौकरानी थी, ओ, हाँ, कभी कभी फार्म हाउस पर हम जाते थे और ना। ज्यादातर हमारा भाई फार्म हाउस पर रहता है। तब अब दोनों में न जाने कैसे प्रेम प्रसंग की कहानी कब से चल रही थी। जब हमें एक दिन पता चला तो मैंने सपना को हवेली में बुलाया और उसे समझाया कि ऐसी हरकतें छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें काम से हटा देंगे, तुम्हारे तनख्वाह बढ़ा दूंगा, लेकिन ऐसी कोई काम मत करो। लेकिन सपना को धन का लालच आ गया और दोनों में प्रेम प्रसंग बढ़ता गया। एक दिन सपना धन की लालच में आकर, तो सपना के चाव चलन का हमें पता चला, वो अच्छी लड़की नहीं थी, वो और कई प्रेमियों से ऐसा ऐसा जाल में फंसा रखा था। तब उसने क्या किया, हम काम से बाहर चले गए और वो मौका पाकर अपने प्रेमियों के साथ हमारे छोटे भाई की हत्या करवा दिया। और हत्या में सपना का हाथ है। अरे वो जद्दा सिंह, तो बड़ा गड़बड़ हो गया ठाकुर साहब। खन्ना साहब, बड़ी दुख की बात आप बता ये रहे हैं। छोटी सी रखिए, कोई जरूरत होगी तो हवेली पर आ जाना। और वो तुम्हारे पीने खाने का इंतजाम मैंने तुम्हारे कमरे पर रखवा दिया है। ठीक, पीने खाने का इंतजाम। ऐसी रिपोर्ट लिखो, ऐसी ऐसी धारा लगाओ कि सपना का खानदान याद रखे। हम चाहते हैं सपना सारी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ जाए। चौकीदार, पहले लिख लो रिपोर्ट। ठाकुर जसपाल सिंह, ठाकुर जसपाल सिंह के छोटे भाई रघुवीर सिंह, जो फार्म हाउस पर रहता था, और सपना नाम की नौकरानी वही भी काम करती थी। धीरे धीरे सपना ने अपने प्रेम जाल में ठाकुर रघुवीर सिंह को फांस लिया। फिर मौका पाते ही सपना ने ठाकुर रघुवीर सिंह का दिन दहाड़े 11:47 पर हत्या करवा दिया। धारा 302, 307, 304, 377, 376। अरे ये कौन कौन सी धारा लगाया? कई धारा लगा दिया। चलिए ठीक है, दस्तखत कीजिए। खन्ना साहब, तुम जानते हो कि आम आदमी का खून नहीं हुआ है, हमारे भाई रघुवीर सिंह का। हम उसे अपने बेटे से ज्यादा मानते थे। मैं यही चाहता हूँ पूरे विभाग से कि हमारे भाई का जो भी कातिल है, सपना हो या उसका कोई प्रेमी हो या कहीं का हो, 24 घंटे के अंदर हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए। जैसे आपका भाई था वैसे मेरा भी भाई था। क्यों नहीं? तकलीफ हमको भी है।
मैं 24 घंटा का वादा लेता हूँ। जी, सीबीआई जांच लगवाऊंगा, अच्छी बात है। सीआईडी कुत्ता मंगवाऊंगा, फिर सीबीआई जांच करवाऊंगा। क्यों नहीं? जिस दिन आपके भाई का कातिल मिल गया ना जी, खन्ना साहब, वह कातिल का पता लगने तो फिर जब बताते से हैं। हमारे भाई का मर्डर हुआ है, हम आज तक एक गिलास पानी नहीं पिए। आप घटना स्थल पर चलिए, वहाँ का मुआयना कीजिए। समय कम है, काम ज्यादा है। चिंता मत करो, बस कातिल का पता लगते ही फिर बताते हैं साले के। आइए, चलिए, चल आओ।